चलिए और अब सीधा रुक करेंगे रांची की ओर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब लोगों ने, पूरे देश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत सहजता के साथ लिया और इसमें सरकार की भूमिका थी, क्योंकि सरकार ये निर्णय को लागू कराने का दम रखती है। और हमने सबने देखा कि सरकार ने उस निर्णय का लागू कराते हुए न केवल भूमि पूजन कराया, बल्कि भूमि पूजन के बाद मंदिर का लोकार्पण भी कराया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस ने हर बार उस बात का मजाक उड़ाया और हिंदुओं की भावनाओं के साथ कुठाराघात किया। और तो और भगवान राम के मंदिर के निर्माण को भी ठुकरा करके पराकाष्ठा कर दी कांग्रेस ने कि वो अपने भगवान राम के मामले में, हिंदुओं की भावनाओं के मामले में जरा भी नहीं सोचती। कोविड के खराब समय में भी जब टीके लगाए गए तो थाली ताली बजाने वाले और पता नहीं क्या क्या बोला गया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कोई एक मसला बताऊं, इतने सारे मसले, इतने सारे मुद्दे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हल हुए हैं कि आज पूरे देश की धाक दुनिया में कहां से कहां पहुंच गई। 11वां नंबर की अर्थव्यवस्था से उठा करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में भारत आज आके खड़ा हुआ है। और जिस धरती पे मैं हूँ, बिरसा मुंडा के जन्मस्थल पे कोई गया प्रधानमंत्री आज तक? पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा की धरती पे गए। और झारखंड तो वो धरती है जहाँ स्वर्गीय लालकृष्ण हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को बनाने में बड़ी भूमिका अदा की थी। अदरवाइज यहाँ इस राज्य से जुड़े हुए पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि ये असंभव है, ये हो नहीं सकता है। लेकिन झारखंड राज्य बना, झारखंड के बाद बिरसा मुंडा की, और देश का पहली बार आदिवासी अंचल का व्यक्ति को राष्ट्रपति बना करके। और मेरे जैसे व्यक्ति, ऐसे कई लोग जिनके परिवार में कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं, सांसद नहीं है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को भी एक इतने बड़े प्रदेश का मुखिया बना करके, मुख्यमंत्री बना करके संदेश दिया है कि हमारे यदुवंशी या कोई भी समाज जो जहाँ है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास खाली बोलती नहीं है, करके दिखा देती है। और इसी आधार पर देश में प्रयास के साथ विश्वास अर्जित करती है। लोकतंत्र की सच्चे अर्थों में जो 5 हमारी मूल अवधारणा है, उनको स्थापित करने का भाजपा अपना सदैव प्रयास करती है। और इसी के कारण से पूरा देश मोदीमय हुआ है। आज की स्थिति में हमारा क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या झारखंड, क्या बिहार, और एक तरफ माननीय मोदी जी है जो परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ रहे हैं, और परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ भाजपा ने राष्ट्रवादी विचार को सामने रखा है। और सच्चे अर्थों में यही कारण है कि राष्ट्रपति से लेकर के सभी पदों पर सभी समाजों के लोगों को मौका मिल रहा है। और जैसे ही मौका मिलने लगा तो जिनके परिवार की सत्ता चलती थी, उनके नीचे से जमीन खसक गई। जैसे मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो बोला वो करके दिखा दिया। झारखंड से लेके कई प्रमाण है आज आपके सामने कि कोई भी पद पे बैठा व्यक्ति हो, अगर गलत काम करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कोर्ट अपना काम करती है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, अलग अलग दायित्ववान लोग खुद बेईमानी करते हैं, और कोर्ट कचहरी का मसला आता है तो केंद्र सरकार के सिर पे ठीकरा फोड़कर निकलना चाहते हैं। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, निष्कलंक सरकार है, बेदाग सरकार है, लेकिन सुशासन स्थापित करने वाली सरकार है। गरीबों के हक का कोई डाका डाले और सरकार चुपचाप बैठे, संभव नहीं है। मैं आज के आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, चुनाव की बेला में मैं जब यहाँ झारखंड में बैठ करके बात कर रहा हूँ, तो आप तो दूध का दूध पानी करने के लिए निश्चित रूप से चुनाव से बढ़कर कुछ नहीं है। अभी 2 चरणों के चुनाव जहाँ हुए हैं, निश्चित रूप से भाजपा के लिए प्रचंड बहुमत मिलने की संभावना है। और बाकी के सभी चरण में भाजपा के साथ सब जुड़े, इसी बात की अपील करने में आया था। चतरा जैसी लोकसभा में होकर के आया हूँ, जहाँ पहली बार स्थानीय कैंडिडेट को मौका दिया। ये उसी प्रकार से है जैसे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी छिंदवाड़ा ऐसा स्थान है जहाँ आज़ादी के बाद से आज तक कभी मौका ही नहीं मिला था, लेकिन पहली बार मौका मिला। और कांग्रेस के नेता हुआ 1977 से 8 बार खुद कमलनाथ जी बने, 9वीं बार उनकी पत्नी को बना दिया, 10वीं बार बेटे को बना दिया, 11वीं बार फिर बेटे को ले आए। हमने इसी बात की लड़ाई लड़ी कि ये जो परिवारवाद इसी को कहते हैं, लोकल नेतृत्व डेवलप नहीं होने दोगे तो बात नहीं चलेगी। मुझे इतनी ही बात कहना थी कि आज के इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हमारे अपने आराध्य भगवान कृष्ण के मसले को भी, जैसे बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आ गया, हमारे अपने बनारस का आनंद आया, अयोध्या का आनंद आया। उम्मीद करते हैं अपनी सरकार के माध्यम से न्यायालय जल्दी निराकरण करेगी तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया, कृष्ण भगवान भी मुस्कुराएंगे। हम सब उम्मीद करते हैं। अब अगला हमारा जो वोट उनके लिए पड़ेगा। मेरी अपनी बात समाप्त होती। बहुत बहुत धन्यवाद।